देश भर में रेल रोको आंदोलन कर रहे किसान लखीमपुर खीरी घटना में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं ताकि इस मामले में निष्पक्षता से जांच हो सके, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि केंद्रीय राज्य मंत्री होने के बावजूद उन्हें बेटे को गिरफ्तार किया गया और इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार में ही हो सकता है, पूर्व सरकारों में ऐसे जांच होना नामुमकिन था। उन्होंने कहा कि इस मामले में सच्चाई तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये पूरी तरह से निष्पक्षता से जांच की जा रही है और उनके गृह राज्य मंत्री होने के बावजूद उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। ये नरेंद्र मोदी के राज में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है, पूर्ववर्ती सरकारों के राज में ऐसा होना नामुमकिन था। कानून अपना काम कर रहा है और सच्चाई तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि सबका विनाश महंगाई का विकास, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल गांधी रोज देश का बुरा ही सोचते हैं, देश में उनको कोई अच्छाई नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डिप्रेशन के शिकार हैं, जिसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। मैंने तो कहा ना कि राहुल गांधी तो रोज देश का बुरा ही सोचते हैं। देश में उनको कोई अच्छाई नजर नहीं आती है। रोजाना उनका कोई ना कोई देश के विरुद्ध बयान आता है। ये डिप्रेशन के शिकार है। जिस व्यक्ति में डिप्रेशन होती है उसको सब तरफ अंधेरा अंधेरा नजर आता है, कहीं रोशनी नजर नहीं आती। कश्मीरी इलाके से लगातार आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि सरकार आतंकवादियों का फन कुचलने के लिए कश्मीर में दिन रात एक कर रही है और आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के दृढ़ संकल्प से बेहद जल्द कश्मीर को आतंकवादियों से मुक्त किया जाएगा। सरकार आतंकवादियों का फन कुचलने के लिए कश्मीर में दिन रात एक कर रही है और आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जा रहा है और सरकार के दृढ़ संकल्प से कश्मीर आतंकवादियों से पूरी तरह से मुक्त कराया जाएगा।